एक सपना जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक स्ट्रिप क्लब से शुरू हुई एक लड़की की कहानी जो राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीने का सपना देखती है, लेकिन जब हकीकत उसके सामने आती है तो ये फेरी टेल नाइटमेयर बन जाती है। क्या एनोरा अपनी खुद की कहानी लिख पाएगी या उसका सपना सिर्फ एक अधूरा किस्सा बन के रह जाएगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड मूवीज। जो मैं रिकमेंड करूँ वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। मूवी की शुरुआत होती है एक स्ट्रिप क्लब से, जहां एनोरा यानी एनी एक सेक्स वर्कर के रूप में काम करती है। ब्रुकलिन की ये लड़की जो हमेशा एक बेहतर ज़िंदगी के सपने देखती थी, एक दिन अपनी किस्मत से टकरा जाती है। उसकी मुलाकात एक अमीर रशियन के बेटे से होती है और देखते ही देखते दोनों शादी कर लेते हैं। एनी को लगता है कि उसका भी एक सिंड्रेला वाला मोमेंट आ गया है, पर उसकी खुशियों पर बिजली तब गिरती है जब ये खबर रशिया तक पहुंचती है। उस अमीर बेटे के पेरेंट्स जो इस रिश्ते को कभी नहीं मान सकते, फ़ौरन न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं, सिर्फ एक मकसद के साथ, इस शादी को ख़त्म करने के लिए। मूवी में सिर्फ बोल्ड सीन्स हों पर अगर स्टोरी में दम ना हो तो वो सिर्फ एक आधा अधूरा एक्सपीरियंस लगती है। चाहे न्यूडिटी जितनी भी हो, अगर कहानी बेकार हो तो मूवी देखने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस फिल्म की स्टोरी सच में कुछ खास है या सिर्फ शॉक वैल्यू पर ही टिकी है? चलिए जानते हैं, क्या ये सिर्फ एक ग्लैमरस पैकेज है या फिर इसमें एक सॉलिड कहानी भी छुपी है। देखो यार, प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सही है? मेरा मानना है कि इस ऑक्यूपेशन में जो भी है, या तो ज़बरदस्ती धकेला गया है या फिर उसकी कोई ऐसी मजबूरी थी जो उसे इस रास्ते पर ले आई। कभी माँ बाप सिर्फ पैदा करके छोड़ देते हैं बिना किसी सहारे के, ना कोई डिग्री, ना कोई सिखाने वाला, ना कोई रास्ता दिखाने वाला। जब जीने के सारे दरवाजे ही बंद हो जाएं तो इंसान वही रास्ता चुनता है जो सबसे आसान दिखता हो, चाहे वो कितना ही मुश्किलों से भरा क्यों ना हो। और आजकल तो ये सब कुछ आम हो चुका है। ओनली फैंस और कई सारे एडल्ट साइट्स पर हर तरह की लड़कियां, चाहे उनके पास सही एजुकेशन भी हो, इसमें शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यूनिवर्सिटी एजुकेटेड और करियर ओरिएंटेड महिलाएं भी अपनी नौकरियां छोड़कर ओनली फैंस पर अपना करियर बना रही हैं। और इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है। ओनली फैन का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो 2016 में लॉन्च हुआ था, आज तक 170 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स और 4.1 मिलियन क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ चुका है। मतलब डिमांड भी है और सप्लाई भी। इंटरनेट के इस नए ज़माने में लोग ट्रेडिशनल जॉब छोड़कर ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन रहे हैं, और जहां उनको पैसा भी मिलता है और आज़ादी भी। और ये मैं नहीं कह रहा, आई हैव एडेड द सोर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन क्रॉस चेक। बहुत हो गया ज्ञान, अब चलो वापस आते हैं मूवी की तरफ। ये फिल्म सिर्फ बोल्ड सीन्स तक सीमित नहीं है, इसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, बिट्रेयल, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी स्टोरी है जो आपको शुरू से लेकर एंड तक सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर देगी। और मजाक नहीं कर रहा, अगर इसमें एडल्ट सीन्स ना भी होते तब भी ये मूवी अपनी सॉलिड कहानी और एंगेजिंग कैरेक्टर की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दिस मूवी इज़ फुली रिकमेंडेड फॉर दोज हु वांट टू सी समथिंग फ्रेश, जो टिपिकल बकवास से हटकर कुछ देखना चाहते हैं। तो अगर आपको धमाकेदार स्टोरी टेलिंग के साथ फुल एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। तो अब बात आपकी, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।